चंडीगढ़ में हरियाणा बीजेपी विधायक दल की आज अहम बैठक। हरियाणा निवास में हरियाणा बीजेपी विधायक दल की बैठक बीजेपी 2029 के चुनावी विजन की रणनीति पर इसमें मंथन करेगी। मुख्यमंत्री नायब सैनी अध्यक्षता करेंगे बैठक की। बैठक में विधायकों के अलावा 2024 के चुनाव में उम्मीदवार रहे तमाम नेता भी शामिल होंगे। बैठक में संगठनात्मक और SIR समेत कई मुद्दों पर होगी चर्चा। सरकार की आगामी रणनीति पर विचार किया जाएगा। और ज्यादा जानकारी के लिए रुक करते हैं खबरें अभी तक स्टेट हेड जितेंद्र चौधरी का। जितेंद्र, जिस तरह से हरियाणा में बीजेपी विधायक दल की बैठक हो रही है, इस बैठक को लेकर माना ये जा रहा है कि कई विषयों को लेकर मंथन, कई विषयों को लेकर चर्चा, क्या कुछ जानकारी? देखिए, बिल्कुल हरियाणा भाजपा विधायक दल की बैठक है और इस बैठक के अंदर मुख्यमंत्री नायब सैनी जो हैं पहुंच चुके हैं। तमाम विधायक मंत्री जो हैं इस बैठक में पहुंच चुके हैं। साथ ही साथ आगामी कार्यक्रमों की रूपरेखा से लेकर के जो हाल ही के जो कार्यक्रम रहे हैं उनकी समीक्षा जो है वो इस बैठक में की जाएगी। साथ ही साथ इस बैठक के अंदर खास बात यह है कि अधिकारियों को भी इस बैठक में बुलाया गया है। विधानसभा क्षेत्रों के अंदर किस प्रकार से जो कार्य है वो चल रहे हैं, उनमें गति लाने को लेकर के क्या और जो है आवश्यकता है सरकार के अधिकारियों के स्तर पर, इसको लेकर के इस बैठक के अंदर समीक्षा की जाएगी। साथ ही साथ जो विधानसभा चुनाव लड़ चुके जो प्रत्याशी हैं उनको भी इस बैठक के लिए बुलाया गया है। अब से कुछ देर में वो तमाम प्रत्याशी भी इस बैठक के लिए आते हुए नजर आएंगे। फिलहाल हम हरियाणा निवास के बाहर ही मौजूद हैं, जहां ये बैठक जो है अब ये कह सकते हैं कि शुरू हो चुकी है। हालांकि अभी केवल विधायक जो है यहाँ पहुंचे हैं, जो प्रत्याशी हैं वो अब से कुछ ही देर बाद इस बैठक के अंदर पहुंचते हुए नजर आएंगे। और किस प्रकार से आगामी जो कार्यक्रम रखे जाएंगे, उन कार्यक्रमों में जो भूमिका है वो जो है रहेगी, उसको लेकर के और SIR को लेकर के जो प्रक्रिया हरियाणा के अंदर चल रही है उसमें किस तरीके से जो जिम्मेदारी है उसे बखूबी निभाने का कार्य करना है, उसको लेकर के महत्वपूर्ण बैठक है। हालांकि इससे पहले कैबिनेट की बैठक भी चल रही थी और कैबिनेट की बैठक के बाद ये विधायक दल की बैठक है। इन दोनों बैठकों के बारे में जो विस्तृत जानकारी है आज 4 बजे मुख्यमंत्री नायब सैनी के माध्यम से दी जा सकती है, जिसमें ये जो विधायक दल की बैठक है और दूसरी तरफ कैबिनेट में करीब 20 एजेंडे जो थे उनमें से किन किन पर मोहर लगी है, उन एजेंडों को लेकर के भी ये पता चल पाएगा कि किस तरीके से उन एजेंडों पर मोहर लगाई गई है और कैसे वो आवश्यक थे इस वक्त। तो ये दोनों बैठकें और दोनों बैठकों के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस जो है वो रखी गई है और उसमें पूरी जो जानकारी है मिलते हुए नजर आएगी। जी, तो प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी, उसमें पूरी जानकारी स्पष्ट होगी कि आखिर कौन कौन से विषय चर्चा के लिए रखे गए। और दूसरी बड़ी बात यह है कि क्या रहा है कैबिनेट बैठक में मुख्य एजेंडा, कौन से एजेंडों पर चर्चा हुई, ये भी स्पष्ट होगा। लेकिन आपने जिक्र किया 20 एजेंडों का, इन 20 एजेंडों में कौन से बेहद खास एजेंडे नजर आते हैं प्रदेश के लिहाज से? देखिए, बिल्कुल जहां तक कैबिनेट की बैठक के एजेंडों की बात की जाए, ऑनलाइन ट्रांसफर पॉलिसी जिसको लेकर के लंबा इंतजार खासतौर से शिक्षकों की तरफ से किया जा रहा था, उस ऑनलाइन ट्रांसफर पॉलिसी में संशोधन को लेकर के मोहर लगने की जो जानकारी है वो सामने निकल करके आ रही है। EV व्हीकल्स को बढ़ावा देने को लेकर के भी कोई विशेष घोषणा जो है वो एजेंडे के अंदर रखी गई थी और आज इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से जो घोषणा है वो होते हुए नजर आ सकती है। इसी तरीके से शामलात भूमि को लेकर के भी एक विषय जो है वो यहाँ पर रखा गया था, उसमें किस तरीके की राहत दी जाने वाली है, इसको लेकर के भी कैबिनेट की बैठक के बाद अब जब ये बैठक चल रही है, जो प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी उसमें पूरी जो जानकारी है वो सामने निकल करके आएगी। क्योंकि जैसे ही कैबिनेट की बैठक खत्म हुई उसके तुरंत बाद हरियाणा निवास में ये बैठक विधायकों के साथ जो है वो शुरू हो चुकी है और इस बैठक के अंदर भी बहुत से ऐसे विषय हैं, क्योंकि अधिकारी भी इस बैठक के अंदर बुलाए गए हैं, तो अपने आप में डेवलपमेंट से जुड़े हुए जो विषय है, आगामी कार्यक्रमों से जुड़े हुए जो विषय है, उन विषयों को इस बैठक के अंदर चर्चा में लाया जाएगा और किस तरीके से सरकार के स्तर पर जो है उनमें आवश्यक है जो है अधिकारियों की भूमिका, उसको लेकर के भी यहाँ पर पूरी चर्चा इस बैठक के अंदर रहने वाली है। इसी तरीके से अलग अलग एजेंडे जो रहे हैं, उन एजेंडों में से कितने एजेंडों पर मोहर लगी है, टेबल एजेंडा कौन कौन से थे, इसकी जानकारी भी जो है आज शाम 4 बजे ये कह सकते हैं कि पुख्ता तौर पर मिलने जा रही है। जी, तो तमाम एजेंडों की विस्तार से जानकारी प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान ही CM देंगे और कई महत्वपूर्ण एजेंडा रखे गए थे। अच्छा, बीजेपी विधायक दल की बैठक की बात कर लेते हैं। माना यह जा रहा है कि 2029 में होने वाले विधानसभा चुनावों को लेकर तैयारियां हैं, उसको लेकर रणनीति है, इसके अलावा संगठनात्मक विषय भी महत्वपूर्ण है इस बैठक के लिए।
देखिए बिल्कुल जो अभी तक के कार्यक्रम रहे उन कार्यक्रमों की समीक्षा के साथ साथ आगे आने वाले, क्योंकि एसआईआर को भी अगर हम देखते हैं तो एसआईआर अपने आप में जो प्रक्रिया चल रही है वो भी उसे भी चुनाव से जोड़ करके देखा जा सकता है और उसमें जो है किसी भी गलत व्यक्ति का वोट ना बने और किसी सही व्यक्ति का वोट ना कटे, इन बातों का ध्यान जो है वो राजनीतिक पार्टियों को भी रखना है अपने BLA 1 और BLA 2 के माध्यम से। भारतीय जनता पार्टी ने भी अपने इसी प्रकार से BLA बनाए हैं। संगठन के साथ भी मुख्यमंत्री बैठक कर चुके हैं, विधायक भी इसे पूरे गंभीरता से ले, इसको लेकर के भी बैठक के अंदर जो चर्चा है वो रहने वाली है। डेवलपमेंट के मुद्दों को लेकर के चर्चा रहने वाली है। मिशन 2047 को लेकर के लगातार केंद्र और हरियाणा सरकार आगे बढ़ रही है, तो ऐसी स्थिति में उसमें कौन कौन से विषय हैं, क्योंकि सीढ़ी दर सीढ़ी जो है जो विकास जो है आगे बढ़ते हुए नजर आता है, तो ऐसी स्थिति में उसमें धीरे धीरे जो उसके पड़ाव है उन तक पहुंचा जाए, इसको लेकर के भी ये आवश्यक है कि इस प्रकार की जो बैठकें हैं वो होना, और उसमें अगर किसी तरीके की गति धीमी होती है प्रशासन की तरफ से तो ऐसी बैठकों के माध्यम से जो विधायक है वो सीधे अधिकारियों तक, मुख्यमंत्री तक ये बात पहुंचाते हैं ताकि आने वाले समय में जो गति है वो देखने के लिए मिले और साथ ही साथ जो आगामी कार्यक्रम जो तय किए जाएंगे, ऐसे बहुत से कार्यक्रम हैं जो आने वाले समय के अंदर तय किए जाने, उन कार्यक्रमों को लेकर के भी अगर हम बात करें तो ये बैठक काफी महत्वपूर्ण है और उनकी पूरी रूपरेखा भी इस बैठक के माध्यम से बनाई जाएगी। जी, तो उनकी पूरी रूपरेखा भी इस बैठक के माध्यम से बनाई जाएगी।